कल रात को दुनिया ने एक ऐसा सीन देखा जो मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस को हिला सकता है। यूएस ने ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक किया। इसके बाद से रीजन में हाई टेंशन है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अटैक हुआ, सवाल यह है कि अटैक किस टाइमिंग पर हुआ और क्या। 13 जून को इसराइल ने ईरान पर एक मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च की। यह बोला कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ईरान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइल्स लॉन्च किए। पूरा रीजन हाई अलर्ट जोन बन गया। लेकिन यूएस अब तक साइडलाइन पर था। स्टेटमेंट्स आ रहे थे लेकिन डायरेक्ट एक्शन नहीं था। फिर कल 21 जून की रात सब कुछ बदल गया। यूएस ने फोर्डो, नंताज और इस्फहान पर एयर स्ट्राइक किया और अब तक मिडिल ईस्ट एक नई क्राइसिस में घुस चुका है। टारगेट फोर्डो, नंताज और इस्फहान थे। यूएस ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए और सबमरीन से टॉम होक मिसाइल्स लॉन्च किया। IAEA ने कहा कि रेडिएशन लीक का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन साइट्स को भारी नुकसान हुआ है। यूएस अब बैटलफील्ड में इन्वॉल्व हो चुका है। न्यूक्लियर बेसिस हमारे टारगेट बन सकते हैं। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में नेवी यूनिट्स डिप्लॉय किया। तेहरान में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग स्लोगन दे रहे हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप। प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और हौतीज अब सपोर्टिव मोड में हैं और सीरिया से भी ईरानियन फोर्स एक्टिव हो चुका है। यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स अलर्ट पर हैं। ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा कि ट्रंप अपना वॉर लेगेसी क्रिएट करना चाहता है, इनोसेंट ब्लड बहाकर। दूसरी ओर ट्रंप था जिसने 2020 में जनरल सुलेमानी को किल किया और फॉल्स अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज पे चल रहा था। 2018 में विड्रॉ फ्रॉम JCPOA प्रॉमिस किया बेटर डील आएगा, पर सिचुएशन और भी खराब हुई। आज वो टू फेस्ड स्टेटमेंट दे रहा है। दिस इज अ डिटरेंट फॉर पीस। बॉम्ब्स गरीब है मगर उसका टोन सॉफ्ट है। इस डुअल नैरेटिव पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। यूएस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ट्रंप अपनी लीगेसी बनाना चाहता है। Objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. ट्रंप ने बोला, दिस स्ट्राइक वाज नेसेसरी टू स्टॉप अ न्यूक्लियर ईरान, वेरी सक्सेसफुल अटैक। ट्रूथ पर वो बोल रहा है, फॉर्डो इज गॉन, एनी रिटेलिएशन बाय ईरान अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी मेड विद द फोर्स फार ग्रेटर देन व्हाट वाज विटनेस्ड टुनाइट। लेकिन आयरनी यह है कि 2015 की न्यूक्लियर ड्रिंक से ट्रंप निकलते हुए बोला था कि यह डील बैड डील है। अब वही ट्रंप बोल रहा है कि न्यूक्लियर थ्रेट को रोकना जरूरी है। We are unified in our understanding of the threat and in our conviction that Iran must never acquire a nuclear weapon. After these consultations, it is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. कैसे? शांति की बात करते हुए युद्ध के हथियार इस्तेमाल करना, यह राजनीति से कम नहीं। यूएस फॉरेन पॉलिसी में यह पैटर्न बार बार नजर आता है। इराक में WMD के बहाने, लीबिया में डेमोक्रेसी के नाम पर रिजीम चेंज कर देना, सीरिया में केमिकल वेपन्स का ड्रामा करना। बाद में पता चलता है सबूत कमज़ोर थे या नकली थे। अब ईरान के मामले में वही टेस्टर दिखाई दे रहा है, पीस कीपिंग का नाम लेकर एग्रेशन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक शिपिंग लेन है, उस पर ईरान ने अपने मिलिट्री को तैनात कर दिया है। आगे क्या हो सकता है? 3 संभावनाएं दिख रही हैं। फ़ोन पर डिप्लोमेसी, कतर ओमान बैक चैनल से बातचीत शुरू करेंगे। रीजनल वार, हिजबुल्लाह हौतीस ज्वाइंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि उस नीति का एक नया सर्कल है। पीस की बात करना लेकिन वार की तैयारी। ट्रंप बोलते हैं इंडलेस वार्स बंद करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी मिलिट्री एस्केलेशन शुरू कर दी। यूएस पीस की बात करता है और मिसाइल गिराता है। My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker. और सबसे बड़ा प्राइस पे करते हैं कॉमन पीपल, चाहे वो तेहरान के हों, गजा के हों या तेल अवीव के हों। तो आप लोग क्या सोचते हो? क्या यह स्ट्राइक जरूरी था या राजनीतिक चाल थी? ट्रंप के ट्वीट पर क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताना।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ सपोर्ट। प्लीज़ आप लोग बताएं कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने वॉइस ओवर में, अपने एडिटिंग स्टाइल। आपकी कमेंट्स बहुत हेल्पफुल होंगे।